इस वक्त हम खड़े हैं नीमका थाना जिले के पाटन तहसील में, जो कि ग्राम पंचायत बिहार का एरिया पड़ता है। और यहाँ से ये जो रोड जा रहा है ये बाठाला की ढानी पड़ती है आगे। और इसी रोड के ऊपर कृषि में काम में लेने के लिए यहाँ 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए थे। अभी आपको एक ही दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, एक कहाँ गायब हो गया है वो भी दिखाएंगे आपको। कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण और युवा यहाँ खड़े हैं, वो उस नीचे गिरे हुए ट्रांसफार्मर को देखते हैं, हम भी देखते हैं किसने उतारा होगा। यहाँ जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, लाइनमैन हैं, वो भी आए हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे। क्षेत्र के कुछ युवा भी हैं कि ये ट्रांसफार्मर गया तो कहाँ गया, जबकि ये चालू हालत में है। लाइटें भी इसमें आ रही हैं, बाकायदा आ रही है, 11,000 की है या 33,000 की। इसको रात्रि को चोरों ने उतार करके और ये देखिए यहाँ नीचे रख लिया है। अभी यहाँ पूछेंगे, लाइनमैन खड़े हैं विद्युत विभाग के, उनसे ही कि इसमें जो भी कुछ मशीनरी होती है वो संभवतः इस ट्रांसफार्मर में लगी हुई है। इसमें ऑयल भी भरा हुआ है। और ये चोरी क्यों की है, क्यों इस ट्रांसफार्मर को यहीं छोड़ के चले गए चोर, इसका क्या इरादा था, और क्यों चोर इस ट्रांसफार्मर को यहाँ इसकी मशीनरी और इसके ऑयल समेत छोड़ करके चले गए। अमूमन सुना है कि इस ट्रांसफार्मर में जो है वो तांबे की प्लेटें आती हैं और जो कबाड़ियों को बेचने पर अच्छा खासा पैसा मिलता है। चोर संभवतः ये जो बिहार की तरफ से रास्ता आ रहा है, इस रास्ते से इन तारों के माध्यम से इस खेत में होते हुए, और इधर से आप ये जो सामने देख रहे हैं ये तारों का जाल है, और इस जाल को काट करके उसके बाद में यहाँ इस ट्रांसफार्मर के पास में गए हैं और दूसरे ट्रांसफार्मर को उतार करके नीचे ज़मीन पर रखा है। मिले हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि ये कैसे क्या हादसा हुआ है। जी, अपना नाम बताइए और कैसे कब ये हादसा हुआ, आपको इसी की सूचना कब मिली, सूचना मिलने उपरांत आपने क्या कार्रवाई की? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम महेश कुमार गुजर। ये हमारे घर से करीबन 200 मीटर की दूरी पे है। तो जब सुबह हमारे जो कृषक जो भी किसान भाई हैं वो बिजली चलाने के लिए यहाँ आए 6 बजे, तो उन्होंने देखा लाइट नहीं आ रही, तो इसमें उन्होंने पूरी छानबीन की, तो उसमें देखा कि इधर ही स्टार्टर पड़ा हुआ था, ये ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ था। तो इस ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। पिछले करीबन 2-3 महीने पहले भी ये ऐसी सेम घटना हुई थी, लेकिन चोरों ने या तो प्रयास किया, फिर कोई ना कोई जग गया, तो उस वजह से वो छोड़ के भग गए थे। लेकिन अब की बार तो उन्होंने ये चोरी करने में सफल रहे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई यहाँ आ गया, तो उस वजह से ये छोड़ गए। हमने पिछली बार प्रशासन को भी कहा, बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी कहा, लेकिन उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आज भी हमने सुबह लाइनमैन साहब से बात हुई, उनसे बात हो गई थी, लेकिन एन साहब और जैन साहब से हमने बात करने की कोशिश की, तो जैन साहब का तो फ़ोन नहीं मिल पाया। लेकिन एन साहब ने तो हमें तुरंत जवाब दिया कि मेरा कोई काम नहीं है, आप बात करो अपने अधिकारी, नीचे के जो अधिकारी लाइनमैन से बात करो या जैन से बात करो। तो ये कोई जवाब नहीं होता है। इसका जिम्मेदार कौन है बताओ? यहाँ चोरी हो गई। ये दूसरा, ये आप देख रहे हो, ये दूसरा ट्रांसफार्मर है, इसकी भी स्थिति देखो आप। ये अपनी स्थिति से यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ चोरी मतलब नाकाम रही, कोई ना कोई आदमी यहाँ जग गया हुआ। तो आप कौन से ईएन की बात कर रहे हैं, कहाँ, किस विभाग के ईएन और कहाँ बैठते हैं जिन्होंने आपको इस तरह का रूखा जवाब दिया? जी, मैंने नरेश जी नरुका है पाटन से, जो एन है, एन साहब से मैंने बात की, तो वो तो बात ही नहीं कर रहे। फिर मैंने एक्शन साहब से बात की, तो एक्शन साहब ने मेरे को कहा कि आप डिटेल्स सेंड करो, मैं बात करवाता हूँ, मैं छानबीन करवाता हूँ। एक्शन कहाँ बैठते हैं? एक्शन साहब नीमका थाना बैठते हैं, नीमका थाना एक्शन से बात हुई मेरी। तो ये इस तरह का हादसा जो पहले भी आप बता रहे हैं कि आपके 1-2 महीने पहले हुआ था, तो उसके बाद में यहाँ कोई अधिकारी आए या उन्होंने इसकी कोई जांच पड़ताल की, जो जबकि ये हादसा अब दोबारा हुआ है? देखो, पिछली बार जब ये हादसा हुआ तो उस समय लाइनमैन साहब यहाँ आए थे, हमने लाइनमैन साहब को बताया भी, जैन साहब से मेरी बात हुई, लेकिन उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसलिए आज ये घटना है, उसको अंजाम दिया गया है चोरों द्वारा। जी, आप सुन रहे थे, ये थे महेश गुजर, जो यहाँ क्षेत्र में ही इनका मकान है 200 मीटर की दूरी पे। और ये खेत आप ही का है क्या? नहीं, ये खेत यादव कास्ट के हैं, हमारे किशोर जी हैं, उनका है ये खेत।
जी 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 जी। तो इस तरह की ये घटनाएं बार बार यहाँ होती हैं और विद्युत विभाग के अधिकारियों का कोई भी ध्यान इस ओर नहीं जाता है, जबकि अब ये ट्रांसफार्मर यहाँ इस अवस्था में पड़ा है, पता नहीं कितने दिन बाद में ये अपनी जगह पर लगेगा और कृषक अपना कृषि कार्य सुचारू रूप से कर पाएंगे। विद्युत विभाग से यहाँ कुछ कर्मचारी भी खड़े हैं, उनसे भी पूछेंगे कि इस ट्रांसफार्मर को उतारा गया, इसमें से क्या कुछ नुकसान हुआ है और क्या इसके पीछे उद्देश्य रहा होगा चोरों का, और अब वो इस पर क्या संज्ञान लेंगे। देखिए, इसमें उद्देश्य तो क्लियर है कि चोरी के मकसद से इसको नीचे उतारा गया है, लेकिन चोरी करने में वो सफल नहीं हुए हैं। जॉब इसके अंदर है, जॉब को वो निकाल नहीं पाए, या तो किसी ने देख लिया या कोई जाग हो गई होगी यहाँ पे, इस वजह से वो बीच में इसको छोड़ के भाग गए। पिछले मार्च में भी इस डीपी सहित लगभग 6 डीपीओं के साथ छेड़खानी हुई थी, जिनमें 4 को चोरी करने में सफल हो गए थे वो चोर। उनकी हमने एफआईआर करवा दी, तहकीकात भी कर ली पुलिस वालों ने। बाकी आगे क्या कदम उठाया पुलिस डिपार्टमेंट ने, उनका हमारे को पता नहीं है जी। मतलब चोर पकड़े गए लेकिन आपको पता नहीं है? नहीं साहब, हमारे साथ पुलिस वाले आए थे, मैंने सभी डीपीओ का मौका मुआयना करवा दिया, जो भी छेड़खानी हुई थी, चोरी हुई थी उनका सबका। उसके बाद में जो भी कुछ कार्रवाई हुई है, या तो वो अधिकारियों को पता है या पुलिस वालों को पता है। तो सुरेश जी, अभी ये जो यहाँ ये डीपी चोरी हुई है और इसको नीचे रखा है, तो ये वापस से यहाँ इस अपनी जगह कब पहुँच जाएगी और इसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे अभी आगे? देखिए, इसकी फर्स्ट में तो यह है कि इसकी सूचना मैंने अधिकारियों को दे दी है। व्हाट्सअप ग्रुप है हमारे, AN ऑफिस का है, JN ऑफिस का, दोनों पे इसकी फ़ोटो सेंड कर दी है। व्यक्तिगत तौर पे बात हो गई है मेरी फ़ोन से जैन साहब से। बाकी ये डीपी नहीं लगेगी, इसकी जगह दूसरी डीपी आएगी, ये डैमेज हो गई है अब। नहीं, कब तक कितने दिन लगेंगे इसमें? अब ये देखो, मैंने अधिकारियों को सूचना दे दी है, वो काम जैन साहब का है, वो कब तक ये व्यवस्था करवाते हैं। जी, अभी सुन रहे थे आप, ये विद्युत विभाग के कर्मचारी थे, ये बता रहे हैं कि ये डीपी नहीं लगेगी क्योंकि अब ये फेल्योर अवस्था में आ चुकी है और इसकी जगह नई डीपी आएगी, जो ये अपने उच्च अधिकारियों से इन्होंने अवगत करवा दिया है, और वो कब इस पर संज्ञान लेते हैं। और ग्राम पंचायत बिहार में ये जो कृषि भूमि आप देख रहे हैं चारों तरफ, इसमें कब सिंचाई हो पाएगी, क्योंकि सिंचाई तब तक संभव नहीं है जब तक उनके पास में विद्युत कनेक्शन ना हो। और विद्युत कनेक्शन क्या, यहाँ तो ट्रांसफार्मर ही चोरी हो गया और वो यहाँ नीचे खेत में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं SG मीडिया के साथ में ईश्वर आसट को। ये होता है।